बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हर लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, ग्रामर और उसूल होते हैं, सेम ऐसे ही कुरान पाक को सही करने के लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि जिनके बगैर हम कुरान पाक को सही नहीं पढ़ सकते। तो आइए देखते हैं। कायदा नंबर 1, कायदा कहते हैं रूल को, डेट्स मीन रूल नंबर 1। सानियन, सानियन ये सानी का तस्निया है, जिसका मतलब है कि ऐसे लेटर्स कि जिनका प्रोनंसिएशन और तलफ़ुज़ आपस में मिलता जुलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ता का सानी तो बताया गया है कि ता और ता का प्रोनंसिएशन आपस में मिलता जुलता है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ता को हम सख्त और बारीक पढ़ेंगे, ता, और ता को हम पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। पौ, ता, पौ। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिहलत शिताई, तो यहाँ पर ता है। अगर हमने इसको शिताई पढ़ दिया तो ये गलत हो जाएगा। हमने इसको पढ़ना है रिहलत शिताई। और नीचे तो है, हमने इसको पढ़ना है तौहा। अगर किसी ने इसको ताहा पढ़ दिया तो ये गलत हो जाएगा। हमने इसको पढ़ना है तौहा। अब आगे बताया गया है साका सानी सीन और सौद के सा के जैसे दो लेटर और अक्षर और भी हैं कि जिनका प्रोनंसिएशन और तलफ़ुज़ मिलता जुलता है। वो कौन कौन से हैं? सीन और सौद। सीन और सौद का प्रोनंसिएशन सा के साथ मिलता जुलता है। तो फिर डिफरेंस क्या है कि सा को हम नर्म और बारीक पढ़ेंगे, सा, और सीन को हम सख्त और बारीक पढ़ेंगे, सख्त और बारीक। सीन और सौद को हम पुर करके पढ़ेंगे, यानी मोटा करके पढ़ेंगे। सा, सीन और सौद, तो ये इनमें डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सा की मिसाल है, ये सीन की मिसाल है, और ये सौद की मिसाल है। तो आप देखिएगा, वहैसु मा कुंतुम, तो यहाँ पर सा है, वहैसु। अगर किसी ने यहाँ पर वहैसु पढ़ दिया या वहैसु पढ़ दिया, सीन या सौद पढ़ दिया सा की जगह, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही क़द समिअ अल्लाहु, तो इसमें सीन है, सीन। तो अगर यहाँ पर आपने क़द समिअ अल्लाहु कह दिया या क़द समिअ अल्लाहु कह दिया तो ये गलत हो जाएगा। आपने यहाँ पर क़द समिअ अल्लाहु कहना है, और यहाँ पर सौद है तो आपने अहसाहुल्लाह, अहसाहु कहना है। अगर किसी ने अहसाहु कह दिया या अहसाहु कह दिया, सौद की जगह सीन या सा पढ़ दिया तो ये गलत हो जाएगा। ज़ाल का सानी ज़ा और ज़ा, ज़ाल का सानी
ज़ा और ज़ा। बताया गया है कि ज़ाल के जैसे प्रोनंसिएशन और तलफ़ुज़ में 2 लेटर और अक्षर हो रहे हैं, ज़ा और ज़ा। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ज़ाल को हम नरम और बारीक पढ़ेंगे, ज़ाल, और ज़ा को हम सख्त और बारीक पढ़ेंगे, ज़ा, और ज़ा को हम पुर पढ़ेंगे। मोटा करके पढ़ेंगे ज़ा, ज़ाल, ज़ा और ज़ा। इनकी मिसालें भी दी गई हैं। ये ज़ाल की मिसाल है, ये ज़ा की मिसाल है, और ये ज़ा की। देखिए, ज़ालिकुम तुअदून, ज़ालिकुम, यहाँ पर अगर किसी ने ज़ालिकुम कह दिया, ज़ा पढ़ दिया ज़ाल की जगह, या ज़ा पढ़ दिया ज़ाल की जगह, ज़ालिकुम, तो ये गलत हो जाएगा। हमने इसको पढ़ना है ज़ालिकुम। तो ज़ौजिहा, तो यहाँ पर हमने पढ़ना है ज़ा, ज़ौजिहा, ज़ौजिहा नहीं पढ़ना, और ना ही ज़ा को ज़ा की जगह पढ़ना है, ज़ौजिहा भी नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना है ज़ौजिहा। यहाँ पर ज़ा की मिसाल है युज़ाहिरूना, तो यहाँ पर अगर किसी ने ज़ाल पढ़ दिया युज़ाहिरूना तो ये गलत हो जाएगा, और अगर ज़ा को पढ़ दिया ज़ा की जगह युज़ाहिरूना, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमने पढ़ना है ज़ा, युज़ाहिरूना। क़ाफ़ का सानी काफ, क़ाफ़ के जैसा प्रोनंसिएशन में एक और लफ्ज़ है काफ। कुछ लोग इनको कहते हैं बड़ा काफ, छोटा काफ। ये बड़ा और छोटा नहीं है, बल्कि तलफ़ुज़ में फ़र्क करके बताना चाहिए। जिसको हम बड़ा काफ कहते हैं उसका तलफ़ुज़ है क़ाफ़, और जिसको हम छोटा काफ कहते हैं उसको बिल्कुल सिंपल पढ़ते हैं काफ। तो क़ाफ़ को हम पुर पढ़ेंगे, मोटा करके, और काफ को हम बारीक पढ़ेंगे, काफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, क़ाफ़ की मिसाल है ये क़ाफ़ की मिसाल है, और ये काफ की मिसाल है क़ौलल्लती। तो इसमें बड़ा क़ाफ़ है, क़ौलल्लती, क़ौलुन बड़ा काफ। अगर किसी ने कौलुन कह दिया तो ये गलत हो जाएगा। तहावुरकुमा, तो यहाँ पर छोटा काफ है कुमा। अगर किसी ने क़ुमा कह दिया तो ये गलत हो जाएगा। हमने कहना है तहावुरकुमा।